मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देंगे एक्सरसाइज 5.3 से पहले, मतलब कि 5.3 में हमने कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, किस तरह से हमने उसके क्वेश्चन को सोचना है, सॉल्व करना है, ये सब बात है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एस एन मतलब होता है समेशन। एस का मतलब होता है सम, सम यानी कि प्लस करना। जैसे मैंने एक ए पी लिखी है 1 2 3 4, जैसे मैंने ये एक ए पी लिखी, तो मैं बोलूँगा कि इसका टोटल सम कितना हुआ। तो इसका सम आप कैसे बताएंगे, इन सारे टर्म्स को आपस में प्लस करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो इस तरह से मेरा 10 आ जाएगा। मैंने 4 टर्म का निकाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, S4 = 10 आ जाएगा मेरा। ठीक है, फिर बताऊँ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि S का मतलब होता है सम और N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मैंने एक ए पी लिखी है, जैसे मैंने एक ए पी लिखी है, तो इसमें 5 टर्म है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे जैसे निकालना है S3 निकालना है। S3 अगर मैं निकालूंगा तो 3 टर्म का पहले सम करूंगा, n मतलब 3, तो यानी कि 3 टर्म्स। तो अगर इनका निकालता हूँ तो मैं कितना आ रहा है, मेरा 15 आ रहा है। अगर मैं S4 निकालता हूँ तो मेरा चारों के 4 टर्म को प्लस करना पड़ेगा, चारों के 4 नहीं, मतलब केवल 4, तो इनको प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। अगर मुझे पूरे का पूरा निकालना है तो मुझे S5 करना पड़ेगा, और उसके लिए कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ए पी है, मतलब एस एन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ए पी का सम दिखाना हो। एस एन हम तब यूज़ करेंगे जब हमें ए पी का सम दिखाना हो। ए पी का सम जब दिखाना हो ना, तब यूज़ करेंगे एस एन का। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन का हमारे पास, एस एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हो जाते हैं। एस एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हो जाते हैं। वो क्या होता है, एस एन निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, एस एन यानी कि जितने नंबर का दिया हुआ है हमें उतने नंबर का सम तक निकालने के लिए n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब जितने नंबर का हमसे पूछा है ना, हम लोग वो बता लेंगे। और a क्या है, पहली वाली टर्म, d क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, तभी तो ए पी हो जाएगी ना वो, तो ये हो जाएगा। अब फिर कभी कभी क्या होता है कि हमको अगर लास्ट वाली टर्म ही पता हो, लास्ट वाली टर्म, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट n/2 यहाँ पर हो जाएगा a + an, और an को जब आप ऊपर करेंगे तो बनना तो यही है, बट अगर लास्ट वाली टर्म दी हो तो वहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, अब इसमें दे रखा है कि यहाँ पर जो सम होता है ना, सो फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज गिवन में, देखिए एन टर्म, कोई भी एन टर्म है तो उसका सम इस तरह से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, एस एन = इस तरह से निकालेंगे। अब दे रखा है हमें, अगर मतलब लास्ट वाले टर्म गिवन हो तो S = n/2 a + an। अगर जो एन टर्म है वही हमारी लास्ट टर्म है तो ए एन = l, यहाँ पर दे रखा है। देखिए, अगर वही ए एन हमारे लास्ट वाले टर्म है तो हम ये वाला लगा लेंगे, SN = n/2 a + an या a + l। ए एन को ही यहाँ पर l माना गया है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द ए पी। देखिए S22 अगर मुझे निकालना है तो SN = क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। आप चाहे तो ये करें या चाहे तो A22 निकालें, a + an वाला लगाएं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो S22 निकालना है तो यहाँ पर 22 लिखेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा मिटाता हूँ। तो ये 22 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स। ए यहाँ पर है 8, ए यहाँ पर 8, तो 8 2 हो जाएगा 16 + 22 - 1 दैट इज़ 21। और डी कितना है, डी है हमारा -5। देखिए फिर कैसे सॉल्व करने से, अब मैं इसको देंगे 11, ये तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हो जाएगा 16 - 21 5 जब 105। आफ्टर दैट मैं देंगे 11 का मल्टीप्लाई, अब हम करेंगे किसके साथ, 105 में से 16 गए। ठीक है, तो एक कितना बचेगा 89, भी माइनस का 89, तो माइनस के 89 के साथ 11 का मल्टीप्लाई करना। और जब कभी भी 11 का मल्टीप्लाई करना पड़े तो बच्चों क्या करते हैं हम, देखिए 11 का मल्टीप्लाई जैसे हमने करना है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस तो आएगा ही आएगा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस तो आना ही है। जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 9 को पहले लिख देंगे, सबसे किनारे वाले को हम पहले लिख देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस 8 को इस 9 में प्लस करेंगे,
इस 8 को इस 9 में प्लस करना, मतलब कुछ भी हो, तो 9 और 8 17। अब 17 का पूरा 17 लिखेंगे, केवल 7 लिखेंगे। 17 आया ना हमने 7 ही 7 उतारा, 1 कहाँ गया कैरी में। अब यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर हमारा क्या बचा, अभी 8 बचा, लास्ट वाला टर्म भी बचा 8, तो 8 में हम 1 को प्लस कर देंगे और वो कितना आ जाएगा 9, तो -979 इज अवर आंसर। ये सम था हमारे 22 टर्म्स का, S22 इक्वल्स टू -979। चलते हैं अगले। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म का सम दे रखा है S14 इक्वल्स टू 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म मतलब ए जो है 10 है, तो इसकी 20th टर्म हमने पता करनी है, 20 कितना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर से बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। देखिए वो क्या क्या, तो यहाँ पर से जब हमारे पास ये है और A20 हमें निकालना है, S14 का मतलब क्या हुआ, n/2 2a प्लस 14 - 1 13d, यही हुआ ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 2 10 जा 20 प्लस 13d इक्वल्स टू 14 टर्म का सम हमें गिवन है इतना। तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में 7 का डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 का जब यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, 20 प्लस 13d इक्वल्स टू इतना बचेगा। यहाँ से 13d करेंगे तो आपका आ जाएगा फिर कुछ, फिर d की वैल्यू भी आ जाएगी। जब d की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद A20 निकालना है ना बच्चों, तो A20 निकालना तो सिंपल है। देखिए मैं इससे आगे कर नहीं रहा हूँ, हाँ ये A20 होता है a प्लस 19d, आपको d की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे जब तो d की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, उनका सम कितना हो 78 हो। अब कितने टर्म को लेना पड़ेगा, हमें सम 78 होगा या हमें नहीं पता है, तो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं हम कि n टर्म्स हमें लेने पड़ेंगे और इसका सम कितना मिलेगा, हमें सम हमें मिलेगा 78 मिलेगा। तो Sn इक्वल्स टू क्या होता है, Sn इक्वल्स टू होता है n/2, अब n तो हमें पता ही नहीं है ना कितना लेना पड़ेगा, 2a ये 24 था, 24 तो जो 48 में लिख दिया, और n वो तो हमें पता ही नहीं है, d हमें पता है, हाँ d हमें पता है -3 है सर। तो हम देखेंगे यहाँ, देखिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, ये पूरा अपॉन इसके अपॉन ले, 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कीजिए यहाँ पे, तो एक कितना हो जाएगा 156 इक्वल्स टू ये होएगा 48n प्लस नहीं ये माइनस, सॉरी क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो -3n, अब n का भी तो होगा इसके साथ में, तो -3n² माइनस माइनस प्लस 3n। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। -3 अगर इस तरफ आ गया तो 3n², ये 48 और 3 आपस में कितने प्लस, वो कितने हो गए 51, तो 51n माइनस का हो जाएगा ना जब इस तरफ आएगा, और ये इस तरफ है, ये -156 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, होप कि शायद आप लोग को आता होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप लोग फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं नहीं कर रहा था। तो n की यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, और n की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो उसमें से नेगेटिव वाले को हम लोग लेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि टर्म्स कभी भी या तो पहली दूसरी तीसरी चौथी हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। तो हम पॉजिटिव वाले को कंसिडर करेंगे और हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर का अगर हमने सम निकालना है तो वही हुआ Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। अब यहाँ पर an क्यों लिखा सर, an मैंने इस वजह से लिखा ना, क्योंकि मुझे पता है कि 1000 पॉजिटिव इंटीजर अगर लेंगे तो 1 से लेकर लास्ट वाला तो 1000 ही हो जाएगा, तो n भी 1000 ही आ जाएगा, 1000 ही तो होंगे 1000 तक, और कितने होंगे a प्लस an। अब इसे कट करेंगे तो 2 5 10 0 0, बस मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 0 0 5 1 5, और 2 0 इसके बचे, 2 0 लगा दी, बस हो गया काम हमारा।
ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए द फर्स्ट पॉजिटिव एन इंटीजर, अब एन इंटीजर है कोई, अब मैं पता थोड़ा है वो एन इंटीजर कितने हैं, एन है, तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, पता थोड़ा है कितने हैं। तो यहाँ पर से अगर हमारे पास लगातार पॉजिटिव नंबर आएंगे, जैसे 1 2 3 4 नंबर आएंगे, तो इनका सम कितना होगा। तो इनका सम निकालने का हमारे पास एक तो तरीका है कि हम सबको प्लस कर दें, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, या तो हमारे पास ये तरीका है, या तो हमारे पास क्या तरीका होता है, या तो हमारे पास ये तरीका होता है एन अपॉन टू हम लिखें, एन अपॉन टू हम लिखें, और यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन एन प्लस वन अपॉन टू, एन एन प्लस वन, यानी कि 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 5/2, या तो हम ऐसा करें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आगे लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा। देखो, अगर फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर है तो एस एन इक्वल्स टू एन एन प्लस 1/2 डायरेक्ट आता है हमारा आंसर। जैसे मान लो अगर बोलेंगे हमसे कि 15 पॉजिटिव टर्म्स का सम निकालो, तो S15 निकालना है। देखिए 15 लगातार होना चाहिए वो फर्स्ट, और फर्स्ट वो भी एक से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने 2 से स्टार्ट कर दिया या 3 से स्टार्ट कर दिया, वो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो S15 हमारा कितना आ जाएगा, अब हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले पे रख लेंगे, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 15, 15 + 1 हो जाएगा 16 अपॉन 2, 2 से 1 हो जाएगा 2 8 = 16, 15 8 = 120, तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से होंगे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन। nth टर्म, nth टर्म मतलब ए एन इससे गिवन है, तो A1 अगर निकालेंगे यहाँ पर से, तो n की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। ऐसे हम A2 निकालेंगे, ए एन है ना ये, ऐसे हम A3 निकालेंगे, ऐसे हम A4 निकालेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पर निकालता हूँ, A2 2 अगर रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 अगर रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 4 अगर रखेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे पास एक क्या बन गई, AP बन गया, 24 टर्म का सम बन बताना है, 5 7 9 11 आगे होते रहेंगे, और 24 टर्म का हमें सम बताना है। S24 इक्वल्स टू एन अपॉन टू 2a प्लस 2 5 = 10 प्लस n 24 है, तो ये हो जाएगा 23 D, और D कितना है 2 है, तो हम कर लेंगे 12 × देखिए 10 + 23 46, 46 और 10 56, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना आएगा 672, दैट इज आवर आंसर। अभी बोला हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। तो वो तीसरे वाले साल में कितने बना रहा है, वो 600 बना रहा है, और 7वें वाले साल में वो कितने बना रहा है 700 बना रहा है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है ना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो इंक्रीजली यूनिफॉर्मली हो रहा है, मतलब एक ही हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसे मान लेंगे हम A3 और इसे मान लेंगे हम लोग A7, ठीक है। क्योंकि बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि जो इंक्रीज़ हो रहा है ना, मतलब जो चौथे वाले साल में बढ़ेगा, 5वें वाले साल में, या दूसरे वाले साल में बढ़ा होगा, 30 साल में, हर एक साल में मतलब इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है। तो हमें फर्स्ट वाला निकालना है। अब A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं A + 2D, और 7 को A + 60। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हम करते हैं। ये हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 का वैल्यू 100, तो 25 आ जाएगा D, आ जाएगा 25, तो 550। तो A आ जाएगा हमारा 550, और D आ जाएगा हमारा 25। तो पहले प्रोडक्शन हो जाएगा हमारा 550। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने और कुछ नहीं किया है, मैंने इसको सॉल्व किया है। A + 2D = 600, A + 60 = 700, इसको मैंने सॉल्व किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगा के, तो पर मैंने इसे सॉल्व किया, फिर ये आ गया मेरा। अब मुझसे क्या पूछा था, प्रोडक्शन इन 10th ईयर। तो प्रोडक्शन इन 10th ईयर बोला तो मतलब A10 निकालना है, तो A10 कितना होता है, A + 9D, 9 × D, तो हम इसे यहाँ पर कर लेंगे, तो कितना है 225 प्लस करेंगे तो A10 भी आ जाएगा, ठीक है। अब द टोटल प्रोडक्शन इज फर्स्ट 7 ईयर्स
7 या 7 साल में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, तो S7 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। इसे सॉल्व करेंगे तो फिर आप लोग का S7 भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। टीवी सेट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमें करना क्या क्या है, हमें करना है सबसे पहले यहाँ पर इसको माना है तीसरे वाले साल में इतना हुआ, तो हमने इसे मान लिया कि तीसरे वाली टर्म ये है 600, फिर हमने मान लिया 700 वाली टर्म इतनी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A+2D इक्वल्स टू 600 और यहाँ पर A+6D इक्वल्स टू 700। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, कट पिट करके हमारे पास A और D की वैल्यू हो जाएगी। तो प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर वो तो A हो जाएगा, अब प्रोडक्शन इन द 10th ईयर वो तो A10 हो जाएगा, निकल जाएगा। प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 है तो S7 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आप काम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास और आज हमने पढ़े थे इसके एग्जाम्पल्स और वो भी सारे एग्जाम्पल्स गए थे। कल से एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे तो वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, साथ साथ में ही। तो तब तक के लिए थैंक यू।